नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। और मैं रुद्रेश राघव। प्यारे साथियों, मैंने आपसे कहा था कि रेलवे की तरफ से पहले ही अनाउंसमेंट हो चुका है कि अब हर साल रेलवे ग्रुप डी में और आरपीएफ में भर्ती आया करेगी। तो देखो, रेलवे ग्रुप डी के बारे में तो मैंने अभी एक हफ्ते पहले ही वीडियो बनाई थी, जो नोटिफिकेशन आया है। रेलवे ग्रुप डी के आपके फॉर्म शुरू हो रहे हैं जनवरी में, 21 जनवरी से। और आरपीएफ का भी मैं आपको बता देता हूं प्यारे साथियों, आरपीएफ की भी पूरी जानकारी डिटेल में ले लो। और ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, आप सबको पता होगा जिन्होंने भी अब से पहली वीडियो देखी होगी आरआरबी रेलवे ग्रुप डी की, यानी कि रेलवे ग्रुप डी के लिए मैं आपको लगातार सचेत कर रहा था साथियों कि आपका इस समय जो एग्जाम चल रहा है, ये एग्जाम हो भी नहीं पाएगा, उससे पहले नई वैकेंसी आ जाएंगी। तो नई वैकेंसी आ चुकी हैं और उसके फॉर्म भरे जाने की डेट भी तय हो चुकी है, इसकी रेलवे ग्रुप डी की। अब सेम यही कंडीशन मैं आपको आरपीएफ के बारे में बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना सभी युवा साथी। जबरदस्त मौका है आप सभी के पास में। 2026 के शुरू में लपेट दो सरकारी नौकरी। 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है। हर एक किसी विभाग में आपकी सैलरी कम से कम 65 से 70 हजार पहुंचने वाली है। अगर आप 10वीं पास हैं और 10वीं पास युवा को अगर 70 हजार रुपये पेमेंट पर मंथ मिले, तो इससे बेहतरीन मौका और क्या ही हो सकता है साथियों। इसकी लंबाई क्या रहेगी, योग्यता, सारी जानकारी मैं आपको डिटेल में दे रहा हूं, ध्यान से देख लो सभी युवा साथी। देखो, ये वो खबर है जहां पर आरपीएफ के बारे में स्पष्ट लिखा हुआ है और सभी भर्तियों के बारे में। नई भर्ती से लागू होंगे नियम, गजट और नोटिफिकेशन जारी। आरपीएफ में अब एसआई व कांस्टेबल पदों के अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड और दक्षता सीएपीएफ की तर्ज पर जांचेंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एसएससी जीडी की जो भर्ती होती है उसी के तर्ज पे अब आपकी आरपीएफ की भर्ती होगी। ये यहां से देखना, आपके मन में दिमाग में बहुत सारी वहम बना रखे हैं लोगों ने। क्या दे रखा है, अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड और दक्षता सीएपीएफ की तर्ज पर जांचेंगे। मतलब सीएपीएफ की तर्ज पर होगी आपकी भर्ती, ना कि एसएससी जीडी के समय पे आपकी भर्ती आएगी। पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स पे आपको यह बताया जा रहा है एसएससी जीडी की नई वैकेंसी आएंगी, उसके साथ आरपीएफ की भर्ती आएगी। बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरपीएफ की भर्ती आपके सामने है। मैं आपको सटीक जानकारी दे रहा हूं प्यारे बच्चों। प्रत्येक युवा साथी दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना, ध्यान से समझ लो, ठीक है। इसमें यह नहीं कह रहे कि एसएससी जीडी के साथ भर्ती आएगी, नहीं। इन्होंने कहा है एसएससी की तरह जो हमारी सीएपीएफ होती है उसकी तरह अब इसकी योग्यताएं हो जाएंगी, अर्हताएं हो जाएंगी। तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, रेलवे में आरपीएफ सब इंस्पेक्टर व कांस्टेबल पदों की भर्ती में अभ्यर्थी की शारीरिक दक्षता व शारीरिक माप अब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ की तर्ज पर की जाएगी। इस संबंध में रेलवे बोर्ड द्वारा नए नियम तय कर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। माना जा रहा है कि नई भर्ती शीघ्र आ सकती है। ये नई भर्ती शीघ्र आ सकती है। और जब मैं आपसे कह रहा हूं आ नहीं सकती, आ रही है। मैंने जब आपको पहली वीडियो दी थी रेलवे ग्रुप डी की 1 महीने पहले, यानी नवंबर में, तब लोगों ने नीचे कमेंट किए थे अभी इस भर्ती का एग्जाम नहीं हुआ, आप नई भर्ती मंगवा रहे हो। भैया हम नहीं मंगवा रहे, आरआरबी पहले ही ये डिसीजन दे चुका है। आरआरबी की तरफ से पहले ही नोटिस जारी हो चुका है। हर साल आपकी भर्ती ग्रुप डी में और आरपीएफ में आएगी। तो 2024 की भर्ती का तो एग्जाम चल रहा है अभी, 2025 की भर्ती के फॉर्म आपके जनवरी में तो शुरू हो रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के, और इसके कब शुरू हो रहे हैं इसके भी मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझ लो। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए आखिरी भर्ती अप्रैल 2024 में निकाली गई थी। कुल 452 पदों के लिए निकाली गई इस भर्ती की प्रक्रिया अभी जारी है। यह भर्ती कोविड के बाद पहली बार निकाली गई थी, इसलिए इस भर्ती में रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा 1 जुलाई 2024 तक 20 से 28 वर्ष उम्र अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका दिया गया था। वैसे सामान्य इस भर्ती के लिए 20 से 25 साल की आयु के वर्ग के लोग अभ्यर्थी ही फॉर्म यानी अप्लाई कर सकते हैं। आरक्षित वर्ग की अभ्यर्थियों को 2 से 10 वर्ष तक का अलग अलग कैटेगरी का आयु सीमा में दिया गया था छूट, यानी अलग अलग आयु सीमाओं में दिया गया था। नए विज्ञापन के आधार पर नई भर्ती चेयरमैन। आरपीएफ कांस्टेबल के पदों के लिए 2024 में निकाली
भर्ती के अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता एवं शारीरिक मापदंड का कार्यक्रम तय किया जा चुका है। नई भर्ती कब आएगी यह अभी तक तय नहीं है। रेलवे भर्ती बोर्ड से आने वाले विज्ञापन के आधार पर ही अन्य नई तिथि या नई भर्ती की पूरी कराया जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, संजीव कुमार चेयरमैन आरआरबी अजमेर, भाई आपकी जो भर्ती है रेलवे की ग्रुप डी की, उसके फॉर्म जनवरी में शुरू हो रहे हैं। इसके भी देख लो, अभी बता रहा हूं मैं आपको। पहले 165 सेंटीमीटर हाइट थी, अब 170 सेंटीमीटर तय कर दी गई है। ये तो आपको सबको पता होना चाहिए। पहले 165 सेंटीमीटर हाइट ली जाती थी आरपीएफ में, अब 165 हटा करके कितनी कर दी है, 170 सेंटीमीटर। मतलब जितनी भी हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है उन्हीं के जैसी अब हमारी ये फोर्स रहेगी, लंबाई इसमें कम नहीं रहेगी, पूरी 170 रहेगी। ये उन सभी लोगों के लिए झटका है जो लोग ये सोच रहे थे कि भाई हो सकता है शायद हमें 165 हाइट हमारी कम है, हमको मौका मिल जाए आरपीएफ में, लेकिन अब उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखो रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा गजट नोटिफिकेशन में भर्ती के नियम 47, 48 और 49 और 51 में कुछ संक्षिप्त बदलाव किए गए हैं। इनके विवरण भी जारी कर दिए गए हैं। वर्तमान में जारी एसआई भर्ती में शारीरिक स्तर माप में ऊंचाई 100 सेंटीमीटर तय की गई है, अब इसे बढ़ाकर 170 सेंटीमीटर कर दिया गया है। यानी कि आपका कांस्टेबल भी और जी एसआई भी दोनों में आपकी जो हाइट है वो 170 कर दी गई है। ठीक है, कि बराबर होगा। यानी अभ्यर्थी की ऊंचाई 170 सेंटीमीटर, सीना बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर, फुलाकर 85 सेंटीमीटर रहेगा। महिलाओं और आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक स्तरमान सीएपीएफ स्तर के बराबर ही होगा। अब ये जो चीजें हैं ये आपको यहां से पहले ही डिसाइड कर लेनी है। अब ये देखो, कार्यपालक काडर से भिन्न के लिए शारीरिक स्तरमान, कार्यपालक काडर से भिन्न के लिए सुरक्षा बल के नामांकित सदस्य के रूप में भर्ती के लिए न्यूनतम शारीरिक स्तरमान भी तय किया गया है। इसके अनुसार अभ्यर्थी की ऊंचाई 155 सेंटीमीटर, बिना फुलाए सीना 80 सेंटीमीटर और फुलाकर 85 सेंटीमीटर रहेगा। लेकिन उन अभ्यर्थियों ने जिन्होंने 20 वर्ष की उम्र प्राप्त नहीं की है, ऊंचाई की माप 2.5 सेंटीमीटर और सीने की माप 5 सेंटीमीटर की छूट तब तय की जा सकती है। भाई ध्यान रखना, 2.5 सेंटीमीटर की छूट मिल रही है उन सभी को जिन्होंने अभी 20 वर्ष की उम्र पूरी प्राप्त ना करी होगी, उनको छूट मिलेगी इसमें, यह ध्यान रखना है। और 20 साल से जो ज्यादा के होंगे उनको नहीं मिलेगी। वर्ष 2024-25 में 1,20,579 रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी। रेलवे ने पिछले 11 वर्षों में 5.8 यानी कि 5,08,000 नौकरियां प्रदान की। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, रेलवे ने बिना पेपर लीक, बिना किसी कदाचार और परीक्षा की निश्चितता के साथ 59,678 पदों के लिए प्रथम एकल चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा संपन्न की। चल रही भर्ती में तकनीशियन, जूनियर इंजीनियर, पैरामेडिकल स्टाफ, आरपीएफ, एसआई और एएलपी जैसे सुरक्षा श्रेणियों में 23,000 अभ्यर्थियां शामिल हैं। ठीक है भाई, तो ये काफी सारी भर्तियां इन्होंने कराई हैं। अब मैं बात कर लेता हूं भाई आपकी आरपीएफ से संबंधित, जो आरपीएफ की इंतजार में है सभी युवा साथी। थोड़ा सा यहां एक नजर में ये भी देख लो आप, रेलवे ने कितने अभ्यर्थियों को मौका दिया। एलपी के पदों के लिए प्रथम चरण सीबीटी 18,799 रिक्तियों के लिए 18 लाख फॉर्म भरे गए। 14,298 पदों के लिए 26,99,000 यानी कि लगभग 27 लाख ही फॉर्म भरे गए। भाई फॉर्म भरने की संख्या बहुत भयंकर रहती है रेलवे में, चाहे परीक्षा कोई सी भी हो। अब आरपीएफ का आप खेल देख लो, आरपीएफ का। ठीक है, आरपीएफ में बदलाव सबसे पहला क्या हुआ है, लंबाई में। लंबाई अब आपकी 165 सेंटीमीटर नहीं है, 170 सेंटीमीटर है। ठीक है, 80 से 85 सेंटीमीटर का आपका सीना रहेगा। और ठीक है, टोटल यानी कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है सब कुछ है वो जो की त्यों है। इसमें दो चीजों को घटाया और बढ़ाया गया है, एक तो एज लिमिट को और एक भाई आपकी हाइट को। इन दो चीजों में इन्होंने बदलाव किया है। देखो क्या क्या, बाकी तो सेम ही है भाई। टोटल क्वेश्चन हमारे 120 आते थे, 120 है, टोटल मार्क्स 120 हैं, ड्यूरेशन 90 मिनट है। वही सब कुछ आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आगे देखते हैं आगे और क्या क्या चीजें हैं। बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले कैंडिडेट मस्ट चेक द आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न। एस्पिरेंट्स मस्ट बी अवेयर ऑफ द नंबर ऑफ सेक्शंस, the duration of the exam and the total number of questions asked into the RPF Constable exam 2025। the exam consists of 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। एंड लास्ट फॉर द 90 मिनट, जो 90 मिनट तक आपका पेपर चलता है।
प्रत्येक प्रश्न जो है 1 नंबर का होता है, बट देयर विल बी डिडक्शन ऑफ, यानी 1/3 की आप नेगेटिव मार्किंग होगी। 1/3 नेगेटिव मार्किंग का मतलब है 3 प्रश्न अगर आपने गलत कर दिए तो आपका एक सही प्रश्न भी काट कर दिया जाएगा। टू लर्न मोर अबाउट द आरपीएफ एग्जाम पैटर्न 2025 प्लीज विजिट द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल पे आपको देखना है। अब ये टेबल मैं आपको हालांकि पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर देख लो। यही आपका सिलेबस रहना है। इधर तो है आपके सब्जेक्ट, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, और इधर मार्क्स हैं। बेसिक अर्थमेटिक के 35 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंटेलिजेंसी के 35 क्वेश्चन होंगे, एंड रीजनिंग एबिलिटी के, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे। मार्क्स जो होंगे 35 क्वेश्चन आपके 35 मार्क्स के होंगे, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के होंगे, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे। टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 120 नंबर के ही। अभी तक इसकी कट ऑफ जो है वैसे भी कम जाती थी, अब और भी कम जाएगी, क्योंकि इसमें अब जो है हाइट ज़्यादा है, ठीक है। तो भाई पहले 165 पे ज़्यादा युवा साथी फॉर्म अप्लाई करते थे, और अब और भी ज़्यादा। तो अब देख लो, इन्होंने पूरी प्रक्रिया यहाँ पर समझा दी है। भाई देख लो ये क्या दिया हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अमेंडमेंट रूल 2025 ऑफिशियल समरी, इफेक्टिव डेट। दीज रूल्स आर कॉल्ड द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अमेंडमेंट रूल 2025 एंड केम इनटू इफेक्ट अपॉन पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट ऑन 17 अक्टूबर 2025। तो भैया 17 अक्टूबर 2025 से आपके नियम बदल गए हैं। इफेक्टिव डेट जो है आपकी 17 अक्टूबर 2025 है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस, रिक्रूटमेंट फॉर सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव एंड कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव इन आरपीएफ विल नाउ बी कंडक्टेड थ्रू द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये बात कंफर्म है कि आपका एसएससी जो है भर्ती प्रक्रिया कराएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये मत समझिए आपके जीडी के साथ भर्ती आएंगी, एसएससी जीडी के साथ आएंगी, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि आपको भी पता है आरआरबी की इतनी सारी वैकेंसी आती हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर भर्ती को जो है ये आपका रेलवे ही कराए, ठीक है। तो आगे द रिक्रूटमेंट एंड द मेडिकल स्टैंडर्ड्स विल बी आइडेंटिकल टू दोज ऑफ द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। भैया सेंट्रल आर्म फोर्सेस ही आपका क्या मेडिकल करेंगी। फिजिकल स्टैंडर्ड्स देख लो सभी युवा साथी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चेंजेस हैं हमारे वो यहीं पर हैं, ठीक है। यहीं पर चेंजेस हैं आपके, इसको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। भाई देखो, कांस्टेबल के लिए 157 सेंटीमीटर है हाइट, लड़कों के लिए 157 है लड़कियों के लिए। चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर रहेगी। सब इंस्पेक्टर के लिए आपकी 170 सेंटीमीटर हाइट लड़कों के लिए, 157 सेंटीमीटर लड़कियों के लिए, और 80-85 आपका सीना रहेगा। एज जो पहले 18 से 25 होती थी, अब 18 से कर दिया 23 साल, और सब इंस्पेक्टर के लिए कर दिया 20 से 25 साल है। SC ST और OBC के लिए आपको पता है, SC और ST के लिए 5 वर्ष की छूट है, और OBC के लिए 3 वर्ष की छूट है। इसमें यहां पे क्लियर दिया हुआ है। भाई कोई समस्या तो नहीं है। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मैट्रिकुलेशन, आप सिपाही के लिए 10वीं पास फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, सब इंस्पेक्टर के लिए आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके भाई ऑनलाइन फॉर्म की। तो साथियों मैं आपको बता दे रहा हूं, इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है मार्च के महीने में आपको शुरू होने को देखने को मिल जाएंगे। एसएससी ही कराएगी, लेकिन ये नहीं है कि जीडी के साथ में अगली बार आएंगे, नहीं। इसके जो फॉर्म है प्यारे साथियों ध्यान रखना, मार्च के महीने में 2026 में आपके फॉर्म मतलब भरने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि 2024 में जो हमारी भर्ती है, या पहले भी हमेशा से जैसे ही इसके रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म भरे जाते हैं, 1 महीने के अंतराल से ही आपके आरपीएफ के भी फॉर्म भर जाते हैं। तो इसमें भी ज़्यादा समय नहीं है, इसके भी फॉर्म जनवरी में तो भरे जा रहे हैं आपके रेलवे ग्रुप डी के, फरवरी में रुको, मार्च में आपके रेलवे आरपीएफ के भी फॉर्म भरे जाएंगे। एसएससी कंडक्ट कराएगा, देयर इज नो कन्फ्यूजन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।